बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश मवशता खुशता शवशी शुभ खुशी बर्जा विवाद मैं बलुस्कौम मैं बलुचागिर दमा चागिरदानी अवार नशदाती होगी पाकिस्ताना दर मुल्क अमानी अवार वश विवाद खुश वश ग्रंज विवादा शुमा हर वादा गलो शादाब विवादे कदी गम मगिंदाते अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक है सुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का मर्दम की जेड़हानी रीम पानी कन गया अल्लाह पाक ने जेड़ा सुता लास बिका आमीन आमीन सुमामीन मने वशी वशी गोले चारों का यकरदी पदा वशी सुबह वशी सलाम और गोले चारों का अंच की शुमा जानता मैं जस्ती नो के साले बिंदाद बुता गोड़ा आइए शुमारा बास 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 जस्ती मुबारकबाद दें शुमारा और जब भाई के नो के साले बिंदाते गुड़ाई हुआ समोशा के मकुल्ली बलूचिस्तान मर्दम और पाकिस्तान मर्दम दूर से मर्दमानी वास्ते दुआ करना खास करके जस्ती बलूचिस्तान मर्दमानी वास्ता के अमानी मर्दम गारो बेगवा हाँ पसलामती और खैरी लोगा भी आयन थी और अमा मर्दम जो अस्ती जार शानी दर्शान कन गया और अमानी अर्च जो अस्ती जीड़ई परेशानी दूर से मर्दमानी जीड़ा परेशानी जो अस्ती हलास विबा बलूचिस्तान और पाकिस्तान जो जोता जोताई नमगा जो खून रेजी बह गई दूर से चीज़ हलास बेबा अल्लाह पाक बलूचिस्तान जो अस्ती अर्जी रहा गिशोगीवार बेका पाकिस्तान का भी त्यों के दुनिया मोशा के ये साल जो अक्का में वास्ता बास जो अस्ती वशी भी आ रही थी बास खुशी भी आ रही थी और मदरो गलो शादाब भी और मगशाम ये साल वास्ता अमाम वरना गुशा की शुरू वास्ता नू के साल अतका ये साल शुमा जो अस्ती जोत बेक नेता वती नामा बनी नेता मर्दम जो गोशन थे ना कि जब ये किए वदी बूहा के रूच बीती मायर गोशी के तो 1000 साल जस्ती तई उम्र दराज के बाद मौशा के यक जुमले अस्सी ना वो उर्दू तागोशी के तुम जियो हज़ारों साल नी मर्दम गोशंती के माँ 1000 साल जिंदग भी ची कने गोरा इशी ये मतलब नहीं कि शुमा 1000 साल जस्ती जिंदग बिता इशी अगर मैं शुमारे सही मतलब बोशी कि इशी सही मतलब इशी के 1000 साल जस्ती मैं नाम मैं किर्द जिंदग भी जस्ती दुनिया था शुमा बेचारे था कि मज़नी मज़नी जस्ती नामवारी नामदारी मर्दम जस्ती दुनिया की रुखसत बितगा भले अंगल चु लगी कि आमे घूमे आईनी किर्द में घूमे आईनी जस्ती रोज सेलिब्रेट कनक बनती दा हर चीज़ी तो का आईनी नाम अंग तक जिंदगी गुड़ मारा भी होती किर्द अंशु कनगी कि अगा माँ इदाची अस्सी दुनिया वो फ़ानी और मैं दुनिया तो का मैं जिंद भी अस्सी एक फ़ानी माँ इदाची व रोई भले मैं किर्द जो अस्सी इदा जिंदग भी और जस्ती मर्दों मारा पज्जा भी यार और मशर्री मिसाला नहीं तो का मऊर भी और जस्ती गोले चारों का ब्याह में होती मरागश बिंदात करने अच्छी में जान लेता कि ज़िमिस्तान ही हो ज़िमिस्तान टाइम जस्ती मैं जिल्द में स्किन यक शी अलग ही जगह पे भी मर समझा नहीं थी लाती नानी जस्ती जल्दी स्किन यक जागी अच्छी मुगशायद अच्छी गुशी अच्छी मनी स्किन ऑयली जागी अच्छी मनी स्किन जस्ती ड्राई बैगेनी होती जल्दी होती स्किने होती नाखुनानी होती मिदस जिमिस्तान ताचो ख्याली रखनी मैं मर्ची के टॉपिक हमेशा गोले चारों का चीज में जानने था कि शमे होस्ट जस्ती गुशी के मैं गोले चारों करवा था मतलब शरशर विबाह सेहतमंद विबाह गुरामी बाबत जो अस्ती में मर्ची के मरागशी और मर्ची के में मरागश तो का गुशा कि मनी वती जिंदे पर्सनल पसंदीदा डॉक्टर अतका जो शुमारा स्किन केयर हवाले अच्छी बाज कटनी दंती सरपदी दंती और आप पहला भी मनी मरागशता अतका और यक्के दो में रंदा मनी मरागशता पैदा की गोरा मौशी अग्रंदी कैमरे में गेस्ट नहीं बता रहे थे शुमा मैंने गेस्ट पज्जा काटता कि मैंने गेस्ट का ये बात मैं शुमारा नाम गोशा कि कैमरे को मैंने गेस्ट नहीं बता रही था बिल्कुल सही शुमा मैंने गेस्ट गेंद कहता और मजाना कि शुमा पज्जा भी आता और बाजी बलूचिस्तान जस्ती मर्दमा इशी के रशतगा भी बड़े भी दिल्ली चौलांकी ची वशत करने में मर्शी की मरागशतों का डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप कैसे? मैं ठीक हूँ थैंक यू वेरी मच और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग और माशाल्लाह आपका शो मैं देखता रहता हूँ बहुत अच्छा लगता है बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मैं आया हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर से। मुर्शिद हॉस्पिटल एक वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो कि बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है और अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने
सेहत सहूलत कार्ड हमारे बलोची भाई बहनों के लिए खोल दिया है। तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे भाई बहन आते हैं बलूचिस्तान से, डिफरेंट जगहों से, और अगर वो एडमिट होते हैं, उनका कोई ऑपरेशन होता है तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हर चीज़ फ्री में होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि बाकी प्रोविंसेस का भी था तो बलूचिस्तान का भी खोल दिया गया। तो बड़ी खुशी होती है कि हम उस पार्ट में हैं, और हमारे काफ़ी बलोची भाई बहन आते हैं डिफरेंट सिटीज़ से बलूचिस्तान के, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम उनको हेल्प करते हैं। दे वेरी स्वीट, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो सीखना चाहते हैं, उनको बताओ तो वो सुनते हैं, समझते हैं। देखिए असल चीज़ ये होती नहीं है कि आपको एडवाइस देना बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है यहाँ बैठ के एडवाइस देना, लेकिन जो सुनने वाला है वो उसको अमल करे या मैं खुद अमल करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि बड़ा मुश्किल काम है। तो हम कोशिश ही करते हैं कि हम सही एडवाइस दें। हमारे लोग और आपके शो के थ्रू हम बहुत लोगों तक हमारी एक हम पहुंच सकते हैं, उन तक हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। तो मैं अभी भी दोबारा कहूँगा कि सेहत सहूलत कार्ड बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल बहुत खुश असलूबी से इसको यूज़ कर रहा है। हमारे भाई बहन जो बलूचिस्तान से आ रहे हैं, जो अहल हैं इसके लिए, तो वो ज़रूर मुर्शिद हॉस्पिटल आएँ, उससे फ़ायदा उठाएँ। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने बलोची में ये कहा कि आज मैंने ना अपने सबसे पसंदीदा डॉक्टर को बुलाया है। क्योंकि स्किन के हवाले से मैं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस हो जाती हूँ, और पहले भी जब मैंने आपको अपनी स्किन के हवाले से बताया, और अब जो कि सर्दियाँ आ गई हैं, जब जो चीज़ मुझे अपने लिए अच्छी लगती है या मैं उसकी केयर करती हूँ, तो मैं कहूँगी जो मुझे देख रहे हैं वो भी अपनी केयर करें। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और देखिए बेसिकली स्किन केयर जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है। अब सर्दियों में आपकी स्किन केयर, मेरे पूरे प्रिस्क्रिप्शन जो नुस्खे वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अभी स्किन हमारी ड्राई हो रही है। तो हम चले बात करते हैं जो सर्दी में बीमारियां होती हैं, जिल्द की, बालों की और नाखून की। ठीक है, सबसे पहले तो कोल्ड अर्टिकेरिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिजीज़ है जो लोगों को एलर्जी होती है सर्दी से। वो सर्दी जब आती है उनकी पूरी बॉडी पे, पूरे फेस पे लाल लाल निशान बन जाते हैं, ख़ारिश होने लगती है। इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर हम बच्चों में देख सकते हैं, आपने देखा गोल गोल पैचेस पड़ जाते हैं, वो एटोपिक डर्मेटाइटिस और सर्दियों में बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। फिर साथ साथ आ गया दाद क्या है? फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे लाल लाल निशान बन जाते हैं, यूजुअली रिंग वर्म आम जबान में कहते हैं हमें। तो इसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सर्दियों में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, और पानी जो थोड़ा सा हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर ड्राइनेस भी होती है। फिर आपको पता है अभी कराची में और काफ़ी एरिया बलूचिस्तान में बोरिंग का पानी आ रहा है, दैट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि बाल्टी में पानी निकालें, फिटकरी डाला करें, फिर नहाया करें। फिर आ गया चंबल क्या है? एक्जिमा भी बढ़ जाता है सर्दियों में, क्योंकि हमारी ड्राइनेस बढ़ जाती है, ख़ारिश बढ़ जाती है, और चूँकि हम पानी कम पी रहे होते हैं, पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो जाता है। आई नो सर्दी है, अक्सर घरों में गैस का प्रॉब्लम है, गीज़र का इशू है, तो नहाना भी कम हो जाता है सर्दियों में, तो उसकी वजह से भी बढ़ सकती है। एक आम ख़ारिश है जो कि ड्राइनेस की वजह से होती है, क्योंकि हम पानी कम पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि एक प्याली चाय पियो तो 3 गिलास पानी पियो। इस हिसाब से अगर आप 4 कप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो तकरीबन 12 से 15 गिलास पानी पीजिए गिन कर। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। और खुश्की तो बहुत आम हो जाती है, सर पे खुश्की बेसिकली है क्या? बेसिकली सर का जो स्कैल्प होता है उसके ऊपर छिलके बन जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। स्केबीज़ जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारे पास बहुत आता है, मुर्शिद हॉस्पिटल में भी आता है, वैसे भी मैं और क्लिनिक्स में देखता हूँ अपना, कि यहाँ पे पूरे घरों में ख़ारिश फैली हुई होती है। बिस्तर तकिया धूप में डालें, बाल्टी में पानी डालें, फिटकरी डाला करें, फिर नहाया करें, और तौलिया सबकी अलग होगी। अच्छा, एक्नी जो है, जो फेस पे दाने निकल आते हैं यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स की, कभी पीठ पे भी निकल आते हैं, इसको हमने देखा है कि थोड़ा सा कम हो जाता है। एक्नी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि वेदर में ऑयलीनेस कम हो जाती है, लेकिन जिनको एक्नी है वो बढ़ भी सकती है। साथ साथ नाखून के मसाइल, ये बहुत कॉमन है, स्पेशली सर्दियों में, मुझे लगता है साल भर है। फंगस बहुत कॉमन है नाखून में, नाखून के इर्द गिर्द आपको इन्फेक्शन हो जाता है, इसको पेरोनाइकिया कहते हैं। बालों का गिरना बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, हमारा स्कैल्प
ड्राई हो जाता है, बाल टूटने लगते हैं, हमको नरिशमेंट नहीं दे रहे होते। और एक जो लास्ट में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास कि कॉम्प्लेक्शन लोगों का डार्क हो रहा है। लोग कहते हैं सर्दियों में हमारा कलर, हमारा जो फेस का कॉम्प्लेक्शन वो डार्क हो जाता है। तो एक फैक्टर्स का जो मैंने रिसर्च की, मैंने देखा लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं जो कि ऑफकोर्स ज़रूरी है, लेकिन खुदारा मॉइस्चराइजर जब लगाएं तो उसके बाद सनब्लॉक ज़रूर लगाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगा के धूप पे निकल जाते हैं, तो मॉइस्चराइजर में सनब्लॉक यूजुअली नहीं होता। आप हमारे पास आइए मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में, आपको सही वाला स्किन केयर मैं आपको बताऊंगा, दवाइयाँ भी बताएंगे, पूरा एक काउंसलिंग आपकी होगी इंशाल्लाह। मैं वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक होता हूँ। और मुर्शिद हॉस्पिटल आपको पता है ऐसी जगह पर है, हब रिवर रोड पे, जहाँ हमारे बलोची भाई बहन सब आ सकते हैं। कराची से बहुत लोग आते हैं, सिंध से आते हैं, कराची का ही पार्ट है वो, लेकिन वो ऐसी इतनी अच्छी जगह पर लोकेटेड है कि हम बलोचिस्तान से भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो आपका जो कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है वो ये हो रहा है, आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपकी आइस के इर्द गिर्द ड्राइनेस हो जाती है, फेस पे हो जाती है, नो प्रॉब्लम। मॉइस्चराइजर लगाया, आपने सनब्लॉक लगा लिया, फिर आप धूप में गए या बाहर गए या किचन में गए। हाँ, रात में अगर आप लगा रहे हैं और किचन में नहीं जा रही हैं तो आप सनब्लॉक के बगैर मॉइस्चराइजर लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल, जैसे कि पहले भी हमारा प्रोग्राम हुआ था इसी चीज़ पे, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमें घर बैठ के जो है सारी सॉल्यूशंस मिल जाए हमारी स्किन के हवाले से, और वो है कि हम हॉस्पिटल ना जाओ, हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े। देखिए बिल्कुल हम जो भी सोल्यूशन आपको दे सकते हैं, लेकिन देखिए जो बात आपके खुद आके मिलने में होती है, मेरे पास वीडियो कंसल्टेशन भी बहुत लोग करते हैं, मुझे बहुत सारे लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब में मेरे अकाउंट हैं डॉक्टर काशिफ के नाम से, DRKASHEF, सब बहुत अप्रोच करते हैं। लेकिन जो रियल में आके आप जो दिखाते हैं, वीडियो कंसल्टेशन भी बेहतर होती है, लेकिन अगर आप आ सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऑफकोर्स मैं वो इन्फॉर्मेशन या आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत वैलिड है, वो आपकी फ़र्स्ट एड है। अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप आ जाइए, लेकिन हमारा काम है कि सही इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ा देना। बिकॉज अक्सर लोग आपको पता है बीबी कहते हैं कि मछली पे दूध पी लो तो विटिलिगो हो जाता है, या अगर किसी को टाँके लगे हुए हैं तो दूध ना पिए, दही ना ले। तो ये अभी भी ये बातें हमारे माशरे में चल रही हैं। कल ही मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लोगों ने कहा कि अगर पानी की बोतल नीचे पड़ी हो, उसको पैर लग जाए तो ज़ुकाम हो जाता है। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई कि तो मुझे हंसी भी आ रही थी, और मुझे ये भी होता है कि देखो लोग अभी भी हमारे बहुत मासूम हैं। देखिए बेसिकली कसूर हमारा है कि हम सही तरह से अवेयरनेस नहीं फैला रहे हैं। तो आपका शो मुझे इसलिए पसंद है कि आप मुझे यहाँ पे फ्री हैंड देते हैं कि हमें अपने व्यूवर्स को, हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों को हर सूबे से, बल्कि पूरी दुनिया में ये शो देखा जा रहा है, तो हम उनको बता सकें। तो बेसिकली ये होती है कि डायरेक्टली आके, और अगर सवाल जवाब भी हों आपके तो मुझे और खुशी होती है, तो उससे बड़ी आसानी होती है। क्योंकि ज़ुकाम नज़ला पे बड़ी बात हो रही है, तो क्विकली मैं बता दूं कि नज़ला और ज़ुकाम है क्या। नज़ला और ज़ुकाम एक्चुअली इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू कहते हैं आम ज़बान में, और कॉफ जो कि खांसी है। अच्छा प्लीज़ ही याद रखिएगा कि फ्लू जो है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, तो उस पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। हमारे माशरे में जैसे ही लोगों का गला ख़राब होता है, खांसी हो जाती है, ज़ुकाम होता है, तो फ़ौरन एंटीबायोटिक देते हैं। प्लीज़ मत लीजिए जब तक आपका कोई इन्फेक्शन ना हो, और वो आपका डॉक्टर ही बताता है। अच्छा ये वेदर की वजह से ऑफकोर्स हो रहा है, आजकल हम सबको है, मुझे भी थोड़ा सा हो रहा है। लो इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिन लोगों को क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है, तो इसलिए वाइटामिन आपको ज़रूर खाना चाहिए। इसके अंदर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है। अच्छा कॉफ़ जो है, खांसी जो है, वो किसी वेदर में भी हो सकती है। दो टाइप्स की होती है कॉफ़, एक तो होती है ड्राई, जो कि बिल्कुल सूखी खांसी होती है, और इसके अंदर हम सप्रेसेंट्स देते हैं जो आपकी कॉफ़ को स्टॉप करेगी। दूसरी होती है जिसके अंदर आपका बलगम आ रहा होता है। बलगम भी 3 कलर्स का हो सकता है, वाइट, येलो या फिर ग्रीन, ठीक है। इसको हम प्रोडक्टिव कॉफ कहते हैं। इसके अंदर हम एक्सपेक्टरेंट देते हैं, और इसके अंदर हम एंटीबायोटिक देते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो प्लीज़ मेरा ये आप के इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज है हमारे लोगों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, कि प्लीज़ ज़रा सी खांसी हुई, ज़ुकाम हुआ, आप फ़ौरन चले गए डॉक्टर पास, तो मुझे लगता है शायद नहीं जाते, फार्मेसी शॉप पे चले गए, केमिस्ट के पास चले गए, वो बेचारा उसको इतना आता नहीं है, वो आपको उसने आपको कर दिया, ठीक है ना। तो ये मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि नज़ला और ज़ुकाम क्या है। नज़ला और ज़ुकाम बेसिकली इन्फ्लुएंजा है, जो कि एक फ्लू जिसको आम ज़बान में कहते हैं, और कॉफ क्या है, खांसी है। अच्छा फ्लू क्या है, बेसिकली वायरस है। ये वायरस की खासियत ये होती है कि इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। एंटीवायरल ट्रीटमेंट अगर ज़रूरत हो तो दे दीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है। ये अपना टाइम लेता है और ठीक हो जाता है।
इसके अंदर एंटीबायोटिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और आप एंटीबायोटिक खा के अपनी इम्यूनिटी कम ना करें। अच्छा, वेदर की वजह से होता है, अक्सर आपको पता है सर्दी में भी तो होता ही है, गर्मियों में भी कुछ लोगों को होता है। और मैंने एक दिन रिसर्च की कि कराची में क्यों हो रहा है लोगों को ज़ुकाम, इतना गर्मियों में भी होता है, सर्दियों में तो होता ही है। तो धूल मिट्टी बहुत है, आपको पता है, रोड्स खोद खोद के डाल दिए हैं और उसको ठीक तरह से वो नहीं कर रहे। लो इम्यूनिटी जो कि क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है हम सबकी सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो उसको हमें विटामिन्स या दूध दही या मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने। कॉफ़ दो तरह की होती है, एक तो ड्राई होती है जो कि बिल्कुल सूखी खांसी होती है, इसके अंदर हम कॉफ़ सप्रेसेंट देते हैं जो कॉफ़ को रोकता है। दूसरी टाइप होती है प्रोडक्टिव कॉफ़ जो कि 3 कलर्स आते हैं, जैसे बलगम होता है, इसमें वाइट बलगम आता है, येलो आता है, ग्रीन आता है। येलो और ग्रीन बलगम अगर हैं तो एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ठीक है। ग्रीन बलगम का मतलब है कि सूडोमोनास है, आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। सर्दियों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आपको आ रहा है, मुझे हो रहा है कि हम पानी कम पी रहे हैं। तो चलिए इस पर ही बात कर लेते हैं कि सर्दियों के मौसम में जिस्म के पानी में कमी आ जाती है, ठीक है। पानी की ख्वाहिश कम हो जाती है, कम पानी पीते हैं। इसके अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मिर्च मसाले हम ज़्यादा खाने लगते हैं, चटपटी खाने की चीज़ का दिल चाहता है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि निहारी खाओ, बिरयानी खाओ और मसाले डाल के खाओ। आई नो वेदर ऐसा होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम सबका दिल चाहता है। और मतलब पाए हैं, इस टाइप की जो चीज़ें जो हम सर्दियों में ही ज़्यादा खा सकते हैं। लेकिन इसका भी हल है, इसके साथ आप क्या करें, दही और दूध का इस्तेमाल करें। जो भी आप खा रहे हैं उसके साथ दही लें। इसका हल ये कि नींबू और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नींबू पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। खाने में मसालों की जगह आप नींबू डाल दिया करें तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। सब्ज़ी और फल तो ऑफ कोर्स आपको पता है, जो भी फल आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं सर्दियों में, वो आपके लिए बेहतरीन है। और ऑफ कोर्स दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं कि तेज़ाबियत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी है, उसका हल आपके पास है। आप जो भी खाएं, आप दही या दूध थोड़ा सा ले लिया करें, या कुछ को ज़्यादा होती है मैं कहता हूँ दूध में पानी मिला के रख लें, आधे घंटे पे 15 मिनट पे हल्के की पीते जाए। अक्सर खाली पेट रहने से भी तेज़ाबियत होती है। अब ऑफ कोर्स सर्दियाँ आ गई हैं, मैं भी बहुत चाय पीता हूँ, मैं भी बहुत कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन उसकी लिमिटेशंस कर दें। उसके साथ पानी का इस्तेमाल भी रखें, दूध दही भी साथ में रखें, ताकि एक बैलेंस हो। हम सब के साथ ये होता है, हम बैलेंस से आउट हो जाते हैं। बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना है, यस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बहुत गर्म पानी से नहा रहे होते हैं जो हमारी स्किन को बेइंतहा ड्राई करता है और बालों को तोड़ता है। तो ये ख्याल रखिए कि आप, ठीक है मुझे पता है सर्दियों में हल्के गर्म पानी से आप बिल्कुल नहा सकते हैं, लेकिन बाल जब धोएं तो कोशिश करें नॉर्मल पानी से धोएं, क्योंकि बालों की जड़ों पे वो गर्म पानी जाके काफ़ी तक इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं और बाल आपके टूट भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। बिल्कुल, और बहुत जो है गर्म पानी यूज से स्किन जल भी जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम डिफरेंट विटामिन्स की बात करें जो आपको हेल्प कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है जो मेरे ख्याल से बालों के लिए, वो बायोटिन है। ये हम सबको पता है कि ये आपके बालों के लिए बेइंतहा विटामिन B7 है। ये किन चीज़ों में मिलता है, एग्स में और बनानास में। देखिए केला तो इतना प्यारा फ्रूट है और मुझे लगता है हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते और उसका मजाक ही उड़ाते हैं कि यार क्या है, केला खा रहे हैं, बंदर है या ये कोई ऐसा। केला बेइंतहा ज़बरदस्त फ्रूट है, विटामिन D से भरपूर है, पोटेशियम से भरपूर है। मैं अक्सर माओं को, घर वालों को कहता हूँ जो बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते, अगर सिर्फ 1 या 2 केला सुबह खा लें नाश्ते में तो उनको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। फिर दोपहर में उनको, या अगर लंच टाइम पे या रेसेस में भूख लगे तो फिर नाश्ता कर लें। लेकिन दैट्स ट्रू, आपको क्या सुबह उठते ही ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत आपके एंजाइम्स ऊपर आए हुए, आपका दिल नहीं चाह रहा होता है। आप सबसे पहले उठ के 2 ग्लास पानी पीजिए नॉर्मल वाटर में, जो आपका रेगुलर पानी आ रहा है, ठंडा या गर्म नहीं, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसमें आप अपना पानी पीजिए। फिर आप नहाएं धोएं, दांत ब्रश करें, चेंज करें, उसमें भी एंजाइम्स बैठ जाते हैं, उससे नाश्ता करें। अगर नहीं जाए तो 2 केले खा लीजिए, तो आप देखिएगा आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। फिर ऑफ कोर्स फिश ऑयल है जो कि एंटी एजिंग होता है, विटामिन B है, विटामिन A है, विटामिन A कैरेट्स में होता है, विटामिन B ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, विटामिन C का सीज़न आया हुआ है। देखिए अल्लाह ताला का क्या नेमत है हमारे ऊपर कि सर्दियों में हमें विटामिन C की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो रही होती है। तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और सिट्रस फ्रूट्स आजकल नारंगी, माल्टा, आप ऑरेंजेस, कीनू, ये सब आ रहे हैं, तो ये आप ज़रूर यूज़ करें। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफ कोर्स आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा
अच्छा रखते हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B3 है, और ऑफ कोर्स ग्लूटाथियोन, जिसकी बात हम अक्सर करते हैं कि हमें गोरा होना है, हमें खूबसूरत होना है, तो ये ग्रेप्स में भरा हुआ है। अगर आप अंगूर खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा स्किन वाइटनिंग एजेंट भी, आपकी स्किन को ग्लो भी देगा और फ्रेश भी रखेगा। तो बड़ी आसान चीज़ें, बड़ी छोटी चीज़ें। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता, वो क्या करते हैं कि अपनी तरफ से थोड़ा सा चेंजेस कर रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल रिसर्च करिए, आप 5-6 रिसर्चेस निकालिए, कोशिश करें विकीपीडिया पे मत जाएं। विकीपीडिया पे काफ़ी चीज़ें सही नहीं लिखी हुई हैं। आप हमारे उस पे आइए, चैनल्स पे आइए, क्वेश्चंस पूछिए, आपके चैनल के थ्रू आए, ताकि इनको एग्जैक्ट चीज़ पता चले कि क्या है। अब जैसे आई एम अ डॉक्टर ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स, ठीक है ना, मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन दैट्स माई स्पेशलिटी। तो हर चीज़ का इंसान, जैसे आप माशाल्लाह होस्ट हैं, तो आपकी एक अपनी स्पेशलिटी, आप हर टॉपिक पे बात कर सकती है, और आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है आप लोग पढ़ के भी आते हैं और पूरा मुताला करते हैं। दैट इज़ सो गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे लोगों के लिए आपका ये जो शो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमें इजाज़त दे दें कि हम बात करें, हमारे भाई बहनों को, हमारे दोस्तों को, हमारे लोगों को हेल्प करें। तो देखिए इससे कितना सवाब भी मिलता है, दुआ भी मिलती है और खुशी भी होती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जो है आपने लास्ट में वो एक, मैं कहूँगी कि एक शोशा छोड़ा है स्किन वाइटनिंग का। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं और जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराने के जगह वो जा रहे हैं। जो आपको क्रीम्स दस्तियाब मिल रही हैं 500 रुपये में, जो है 800 रुपये में, 300 रुपये में, जो आप उनको लेकर लगा रहे हो, और उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको पहले तो मतलब स्किन लाइट कर देंगे आपकी, बिल्कुल। फिर उसके बाद उनको नहीं पता कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं। उस हवाले से बता। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल कुछ ऐसी क्रीम्स आ गई हैं जिसके अंदर बहुत पोटेंट स्टीरॉइड्स ऐड किए हुए होते हैं, जो कि मैं बोलूँगा बीटामेथासोन, क्लोबीटासोल, प्रोपाइनेट, ये इसके जेनेरिक नेम्स हैं। पर क्या करते हैं कि ये आप जब लगाते हैं तो आपकी स्किन को लाइट कर देता है, आपकी स्किन को बेहतर कर सकता है विजिबली, लेकिन अंदर से क्या कर रहा है, स्किन को पतला कर रहा है। आपकी बाकायदा रगें दिखने लगेंगी फेस की, और जैसे ही आपने छोड़ा तो आपके चेहरा और डार्क हो जाएगा, काले निशान और दाने दोबारा आ जाएंगे। तो प्लीज़ खुदारा आप ये कोई भी चीज़ चेहरे पर, ख़ास तौर पे चेहरे पर लगाने से पहले हमसे ज़रूर पूछ लिया करें, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये वक्ती तौर पे कोई भी चीज़ आपको जल्दी एनर्जी दे रही है, जल्दी रिजल्ट दे रही है, तो कुछ रखें गड़बड़ है। तो हमारा हाँ, ये मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर बात है ये। कोई भी चीज़ आपके कहा यार तुम ये दवाई खाओ, इससे 1 हफ्ते में वेट लॉस होगा, ये होगा, नो। हर चीज़ का टाइम है। हमारी स्किन का टाइम है 26 से 28 दिन। हमारी स्किन का टर्नओवर ही तकरीबन 1 महीने में होता है। तो आपको विजिबल रिजल्ट आते आते 1 महीना लगता है। तो हमें एज डॉक्टर्स, हमें ये लोगों को मैं पहले से ही बताता हूँ कि देखिए आपको जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, आपको एकदम से फ़र्क नहीं लगेगा, क्योंकि कम से कम आपको 1 महीना इसको यूज़ करना है, फिर आप हमारे पास आएँ, या एटलीस्ट 15-20 दिन बाद आएँ। ये छोटे पॉइंट्स होते हैं जो लोगों को बताने पड़ते हैं। अक्सर लोग बालों के लिए बड़े परेशान हो जाते हैं कि बाल टूट रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बाल ख़राब हो रहे हैं। तो बालों का मैं ये बता दूं, बालों के रिजल्ट आने में तो कम से कम 1 से 3 महीने, कुछ केसेस में 6 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि बालों की हमें टाइप्स पता करनी ना कि बाल हैं क्या। बेसिकली बाल केराटिन है, जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है। इसके 3 फेजेस होते हैं, एनाजिन, कैटाजिन और टीलोजिन। टाइप 1 जो हेयर है वो स्ट्रेट हेयर है। मुझे लगता है ये सबसे पॉपुलर है और लोगों को बड़े पसंद होते हैं स्ट्रेट हेयर, लोग स्ट्रेट भी करा रहे होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने आपको जो बाल दिए, जिस इन चारों में से जो भी बाल दिए, आप उनको चेंज मत कराइए, बिकॉज वो आपके चेहरे के हिसाब से अल्लाह ने दी है, और अल्लाह की दी हुई चीज़ कभी भी गलत नहीं हो सकती, ठीक है ना। हमारे लोग चेंज कराते हैं बालों को, तो वो प्लीज़ मैं ये कहता हूँ कि ना करें। मैंने कभी भी किसी के बालों के चेंज करा के बालों की नशोनुमा बेहतर नहीं होते देखा। तो टाइप 1 है स्ट्रेट बाल, टाइप 2 है वेवी, हल्के हल्के कर्ल्स आ रहे हैं, हल्के हल्के वो आ रहे हैं, तो बिल्कुल वेव्स आ रहे हैं। तीसरा है कर्ली, और चौथा है किंकी। किंकी बाल बड़े बड़े से होते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे बलोची भाई बहनों के काफ़ी किंकी बाल भी होते हैं, कर्ली हेयर भी होते हैं, एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। मुझे तो बड़े खूबसूरत लगते हैं बाल, क्योंकि अल्लाह ने आपको दिए होते हैं। हाँ, इनको हम बेहतर कर सकते हैं, इनकी नशोनुमा बेहतर कर सकते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखिए, अब बाल गिर रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, तो ये ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है CPESR, जो कि आपके कंप्लीट ब्लड काउंट बताएगा। विटामिन डी ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए। विटामिन डी, जो अक्सर लोगों के बाल वाइट हो रहे हैं वक्त से पहले, उनमें विटामिन डी की कमी है, जो कि बहुत कॉमन है। अच्छा, और RBS जो कि आपका शुगर है,
और HbA1c जो 3 महीने की शुगर बताती है, कभी शुगर भी होते हैं तो भी बाल गिर रहे होते हैं। TSH जो कि थायराइड का प्रॉब्लम है, वो लिपिड प्रोफाइल, अगर कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो, आपके चिकनाई बॉडी में ज़्यादा, उससे भी बाल गिर रहे होते हैं। ऑफकोर्स ट्रीटमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, इसके बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट भी हैं, अच्छे भी हैं। PRP आ रहा है, आपके बालों से हम पहले हम ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके बालों में डालते हैं, और फिर आखिरी में हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए, एक चीज़ तो मैंने नोट किया है कि लोग अक्सर कहते हैं उफ हमारे ख़ानदान में तो गंज है, हम तो गंजे ही होंगे, हमारे ख़ानदान में मोटापा है, हम तो मोटे ही होंगे, हमारे ख़ानदान में डायबिटीज़, हम प्लीज़ ये आप वाकई आप हंस रही हैं क्योंकि आपको पता ही ये सही नहीं है। बिल्कुल है ना। और ये आपने सुना होगा ये बात कि लोग पहले से हार मान चुके हो, तो ऐसी बात नहीं है। आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है कि आपकी फैमिली में अगर डायबिटीज़ है तो आप शुरू से आदत बना लीजिए कि भाई आप, मैं चाय में शक्कर नहीं पीऊँगा, मैं फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाऊँगा, मैं आपको ये छोटा सा एक कॉन्शियस एफर्ट करनी है। हेयर का प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। आप यंग एज से, मेरे पास बहुत यंग लड़के लड़कियां आ रहे हैं, 17-18 की एज से आ रहे हैं, जो कि हेयर प्रॉब्लम हो रही है उनको। लेकिन फिर मैं उनको बताता हूँ कि देखिए आप स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। बिकॉज देखिए फैशन की खातिर ऐसा नहीं है कि वक्ती तौर पे 2-4 महीने तक सही हो, फिर आगे जाके मसला होता है। अल्लाह ने आपको जो बाल दिए, हाँ उनको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। खाना पीना आपका प्रोटीन है, तो देखिए आप फिर खुद, मैं तो बाकायदा अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, मुझे तो मेरा रट गया है, ठीक है। उसके अंदर मैं लिखता हूँ चुकंदर, कलेजी, दाल, लोबिया, दूध, दही, साग, ये मैं बाकायदा लिखता हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन में साइड पे। ये हेयर फूड है, ये आपके बालों को अच्छा करता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे कि इसको किसी को पता होता है कि अगर हमारे जो है खानदान में, फैमिली में गंजपन है तो हमें भी होगा, ठीक है। ये पहले से सोच के रखते पता हैं होती जी। है, ठीक है। अगर सबको पता होती है तो आप उसको बेहतर करने की कोशिश करो, बजाय आप उस वक्त के इंतजार करने के भाई उसको गंजपन है और मुझे भी, मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। और मैं कोई ट्रीटमेंट कराने का फायदा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद अपना भी ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, PRP कराया हुआ है, मेरी फैमिली में भी गंजपन है। लेकिन आपको उसको सही स्टेज में और जितना जल्दी हो सके करा लीजिए, ताकि आपकी इससे जान काफ़ी हद तक छूटती तो नहीं है, लेकिन आपको एक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। आप बिल्कुल ठीक हो जाए तो 1 महीने में एक दफ़ा में दिखा दिया करें। स्किन, हेयर एंड नेल्स देखिए याद रखिए आपके पौधों की तरह है, इनको हमें ख्याल रखना है हमें। मैं तो भाई सीधी बात है सबको बोलता हूँ कि आप अपना सन ब्लॉक, अपनी नाइट क्रीम और फेस वॉश या साबुन अपने जहाँ पे दांत ब्रश करते हैं वहाँ पे रख लीजिए। दांत ब्रश की आपने देखा, वो याद आ गया, चलो भाई फेस वॉश कर लिया, फिर सन ब्लॉक लगा लिया, नाइट में आपने फिर से दांत ब्रश किया तो आपको नाइट क्रीम याद रही। तो ये एक रिचुअल है कि देखिए मेरे, आपके, हम लोग सबकी स्किन्स नॉर्मल है, लेकिन हम ख्याल रखते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं खुद अपने ट्रीटमेंट्स करवाता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने कराया हुआ है, PRP कराया हुआ है, यहाँ पे मैंने फिलर्स डलवाए हुए हैं, यहाँ पे लेज़र करवाता हूँ, यहाँ पे हाईफ्यू। तो ये ट्रीटमेंट्स हम ऑफ एंड ऑन अपने खुद भी करवाते रहते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग सब आसमान से उतरे में कोई भी नहीं है, हम सब नॉर्मल लोग हैं, हम सब इंसान हैं, और हम सब सभी आसमान से ही उतरे हैं। पता नहीं लोग क्या समझते हैं हम लोगों को, हम बहुत नॉर्मल लोग हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल इंसान हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात हो ना जो कि रियलिस्टिक हो। बिल्कुल। लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स देना ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम लोगों को ऐसी छोटी छोटी बातें बताएं। कुछ दिन से फॉलिक एसिड खा लो, 1 रुपए की एक टैबलेट आती है, वो आप आराम से ले सकते हैं। फॉलिक एसिड आपका बेहतर होगा, आपका हीमोग्लोबिन बेहतर होगा, आपके चेहरे पे शादाबी भी आएगी, बाल भी बेहतर हो जाएंगे, नाखून भी बेहतर हो जाएंगे। एक छोटी सी चीज़ है जो कि अनीमिया है, आपको नहीं सुना होगा, जो कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आपको खुद चेक करना है। ये आप थंब लें और अपनी आई लिड्स को नीचे करिए। ये जो आपका आई लिड आ रहा है, आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये पिंकिश रेड होना चाहिए। और आप खुद देखें, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जिनका बहुत लो होता है, स्पेशली गर्ल्स आजकल बीफ मटन नहीं खा रही हैं, पता नहीं क्यों, को बदबू आती है उसमें से। चिकन देखिए है बहुत अच्छी चीज़, लेकिन उसमें वो ग़िज़ाइयत नहीं है जो मटन, बीफ या फ़िश या व्हील, बछिया का गोश्त में। ये छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें बड़ी हेल्प करते हैं लोगों को बताने की। हमारे पास अभी बलूचिस्तान से इतने पेशेंट हैं, उतना लो उनका हीमोग्लोबिन था, मुझे इतना अफसोस हुआ। हमारे यहाँ काफ़ी गायनोकोलॉजिस्ट में, ये हमारी सबसे एक, हमारी पूरी एक मुर्शिद फैमिली की तरह है, हम लोग सब डॉक्टर एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं। पेशेंट्स आती हैं बेचारी जो ऑफ कोर्स इतने ज़्यादा अफोर्डिंग एरिया से नहीं होते, तो बाल गिर रहे होते हैं, पूरे चेहरे पे पैचेस पड़े होते हैं, प्रेगनेंसी भी होती है और हीमोग्लोबिन तक कम। तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हम करते हैं, पैक सेल लगाते हैं, उनको वेनेफर के इंजेक्शन देते हैं। तो बेसिक क्या है, हमारे अंदर खून की कमी
जिसकी वजह से हमारी सारी स्किन प्रॉब्लम है। तो एक बड़ी आसान सी तरकीब बता दूं, फॉलिक एसिड आती है, मार्केट में मिलती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। 12 साल से ऊपर कोई भी लड़का या लड़की, कोई फीमेल जो कि प्रेग्नेंट हो या अगर वो बच्चों को दूध भी पिला रही हैं तो वो ले सकती हैं। प्रेगनेंसी में बस फर्स्ट 3 मंथ्स में ना लें, उसके बाद आप ले सकती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर से पूछ के। लेकिन फॉलिक एसिड बड़ी सेफ दवाई है। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि हम ऐसी सी बातें बताएं हमारे भाई बहनों को, हमारे दोस्तों को, हमारे अपनों को, जो उनके लिए रियलिस्टिक हो। बिल्कुल, और इस तरह की जो है सारी चीज़ें हमारे किचन में भी मौजूद होती हैं। मैं चाहती हूँ हम उस हवाले से बात करें, पर उससे पहले अभी एक टाइम होता है छोटे से ब्रेक का, बोले चारों का अनुवाद भी तो एक 1 वे ब्रेक के सूर्य ब्रेकअपति मराठी से बढ़ जा करें। वशत के गोले चारों का अंचू मा ब्रेकाची पहला गपुत्रान कनगेती स्किन हवाले कहे नलूर की मनी स्किन जो अस्ती ग्लो बेका शर बे लगी और अंचू के ज़िमिस्तान है और ज़िमिस्तान है जस्ती ज़िमिस्तान टाइम और ज़िमिस्तान मर्दम गोशा के सीरानी सीजनी वेडिंग सीजनी और सीरानी टाइम में जो मर्दम गोशे थे हर कस गुशी बानर गुशी के माँ दुरसाची वश पे लगा और वश लगे के वास्ता ट्रीटमेंट करवाई ना सैलोना रवा ट्यूशन थे हज़ार ट्रीटमेंट करवाई ना पता ये बात आए जो स्किन सीरे बाद जो आई मेकअप करना मेकअप बाद एक्नी बई थी स्किन बास ख़राब बई और लाते मर्द सूट भी ना का स्किन से रिएक्शन वही थी और मोशे की मर्ची की मैं ये टॉपिक जो बात शरे कि हम मर्द हमारा चार गया कि ये चीज़ें बाबत अभी सरबती बिजी रहे कि शुमा लोग ये चीज़ें जो इस्तेमाल करने था वो थी स्किन ग्लो करने वास्ता चो आए नहीं था मैं सन ब्लॉक चूँ बनी मोशे के मारे एक सन ब्लॉक के बूशी पहले भी मारा गुश्ती यानी मारे सन ब्लॉक बूशी चाहिए अगर मैं मार्केट में चीज़ें गिरी अब बहुत एक्सपेंसिव और जोता ही जो द ब्रांड्स वगैरह हंसते मैं एकदम कंफ्यूज पे कि मैं कोजाम चीज़ें नहीं मंगा पुरुई चिया हर का स्वती ब्रांड है उसी की मनी ब्रांड बास बेहतरीन है नहीं हमें गोशा कि जब आ चीज़ मैं लोगे तो कम मौजूद हंसता और मैं चिया इस्तेमाल मखनी और मैं वती जो सी कम खर्चा है तो का एक बेहतरीन चीज़ें होती वहाँ से जोड़ पे कनी गोड़ा मैं बात बताऊँ ब्याह होती जैसे मरागशा बढ़ जाता नहीं काशिफ साहब मैंने कहा कि जो है शादियों का सीजन चले तो हर कोई चाहता है कि हमारी स्किन ग्लो हो बिल्कुल ऑफ कोर्स और जो है ट्रीटमेंट्स के लिए वो हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। बिल्कुल देखिए ट्रीटमेंट्स ऑफ कोर्स हैं लेकिन सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जल्दी सोना है जल्दी उठना है। मैं तो अब ये कहता हूँ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइट। वाइट का मतलब है लोग गोरा होना चाहते हैं। गोरा भी देखिए मैं गोरे को ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा दिलकश हो, आपकी स्किन दिलकश लगे, आपकी स्किन पे ग्लो हो, शादाबी हो, स्किन पे आपके एक खूबसूरती आए है ना। और वो सिर्फ वाइट की वजह से नहीं आती, वो आती है आपकी स्किन साफ हो क्लियर हो। तो ऑफ कोर्स इसके लिए सनब्लॉक इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। सनब्लॉक आपकी स्किन टाइप के लिहाज से आपको हम देंगे इंशाल्लाह। आप मुर्शिद हॉस्पिटल आ सकते हैं, मैं यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे होता हूँ 8 to 4, आप बिल्कुल मुझसे विजिट करें, आपकी स्किन टाइप के लिहाज से कहेंगे। लेकिन जो हमारे भाई बहन हमारे दोस्त अहबाब जो नहीं आ सकते किसी वजह से तो घर पर बैठ के ही बना लेते हैं। तो क्या ख्याल है आपको बताएं घर पे कैसे बनाएंगे। तो आज हमको सनब्लॉक बनाना सिखाते हैं कि घर पे बैठ के आप किस तरह से घर की चीज़ों से बना सकते हैं। इसका नाम है RAYZ, याद रहेगा R फॉर रोज़ वाटर जो कि अर्क़े गुलाब है 1 चम्मच, ठीक है। R से रोज़ वाटर अर्क़े गुलाब 1 चम्मच, A से एलोवेरा जेल जो कि घीगवार है ये भी 1 चम्मच, Y से योगर्ट जो कि दही है 1 चम्मच और Z से जिंक ऑक्साइड। अच्छा ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, ये आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। तो RAYZ ये आप देखिए घर पे बना सकते हैं। होममेड सनब्लॉक है जिसमें 3 चीज़ें आपको घर से मिल जाएंगी, एक आपको पंसारी दुकान से मिलेगी वो भी काफ़ी सस्ती मिलेगी। एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब आपने सनब्लॉक बनाया आपने मिक्स करके इसको रख लिया, आपने पहले यहाँ पे पैच टेस्टिंग की है गर्दन के पास। अगर किसी को ज़रा सी भी लाली खारिश या जलन लगे तो खुदारा यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है किसी भी चीज़ से जो कि एलोवेरा जो कि इतना स्किन फ्रेंडली, मैं कहूँगा घीगवार इतना स्किन फ्रेंडली, उससे भी लोगों को रिएक्शंस आ सकते हैं। सो हमें सबसे पहले हम ये देखते हैं इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। सबसे पहले हमें हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाई बहनों को, उनको पहले बचाना है कि उनको सही चीज़ मिले फिर वो लगाएं। तो पहले टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है।
पहले परखो फिर अपनाओ, है ना। तो ये परखना बहुत ज़रूरी है। तो परखना आप ये स्किन से आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स परखने के लिए आपको पता चल जाता है 10 से 15 मिनट में लाली खारिश या जलन लगे तो आप हरगिज़ यूज़ मत कीजिएगा। बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि चेहरे की स्किन आपकी बड़ी सेंसिटिव होती है और बहुत डिफरेंट होती है। यानी आपको जो चीज़ मिली आपको किसी ने बताया आपने लगा लिया। आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें कि वो उसमें स्टीरॉइड्स तो नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर ग्लो की बात कर रहे हैं तो आइए हम आपको एक स्किन टाइटनिंग मास्क बनाते हैं जिसका नाम ही 10, इसका नाम है 10। इसके अंदर क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, स्किन टाइट हो रही है, स्किन ग्लो आ रहा है, जिसको हमारी दुल्हनें भी यूज़ कर सकती हैं, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन फ्रेश होगी, एंटी रिंकलिंग होगी, फेस क्लीन लगेगा आपका, टू टोन स्किन कम हो जाएगी, आपकी पोर्स कम हो जाएंगे, एक्नी कम हो जाएगी, पैचेस कम हो जाएंगे और ड्राइनेस कम हो जाएगी। तो इस वेदर में और क्या चाहिए, 10। बहुत ही आसान है। इसमें दाल से है 2 चमचे एलोवेरा जेल, आसान है ये, कितना आसान है। और सील से है 1.25 चमचा मुल्तानी मिट्टी। दोनों चीज़ें कितनी आसान, कितनी सस्ती और आराम से मिल जाती हैं। इनको आपने मिला के अपने पास रख लिया है। अगेन चूंकि चेहरे पे यूज़ करना है तो उसकी पैच टेस्टिंग मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, चेहरे की कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हमारी कोई दवाई हम आपको बता रहे हैं उसको तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, लेकिन कोई ऐसा आपको जो रेमेडीज़ बताता हूँ मैं टीवी पे, कोई ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें बताता हूँ तो आप चेहरे पे लगाने से पहले फेस पे ज़रूर टेस्ट कर लीजिए और बॉडी पे भी लगाने से पहले देख लीजिए कि उस जगह पे कोई ज़ख्म तो नहीं है, कोई ऐसे दाने तो नहीं निकले हुए कि उस पर और ख़राब हो जाए। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। इसके लिए आपका शो देखते रहें, हम आपको बताते रहेंगे। आपके सवालात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ अपने लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहूँ। तो आपके शो के थ्रू ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि आपने मुझे पूरा एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। थैंक्स टू यू या बिकॉज इसका नहीं होता है, हम अपने दिल की बात हमारे लोगों से कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपको भी फीडबैक आता होगा कि हमारे, देखिए फ़ायदा ये होता है कि हम आए हैं क्यों इस दुनिया में, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। क्योंकि हमारा हर कोई भूल जाता है आपका पैसा, आपकी एजुकेशन, एक तो आपका अखलाक याद रहता है और ये याद रहता है कि वो इंसान कितना हेल्पफुल था। तो ये चीज़ें हमारे तो रिलीजन भी हमें सिखाता है कि जो जिसकी मदद कर दो, मुस्कुराहट से बात करो। कितनी छोटी क्यूट सी बातें, इतनी स्वीट सी बातें जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। पूरे वक्त अपनी मुश्किलों को सोच के रखते हैं, टेंशनों को अपने सर पे सवार रखते हैं। तो बस ये कि अल्लाह पे छोड़ दें। हाँ, कोशिश ज़रूर करें, यस कोशिश ज़रूर करें। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये नहीं करें बस मेरी तो फैमिली में अब्बू अम्मी को दाने, मुझे भी दाने होंगे। नो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको यस, आप वल्नरेबल होते हैं, आपको ज़्यादा होने के चांसेस हैं, लेकिन आप उसका ट्रीटमेंट कराइए। आप उसको, हमारा काम ये है स्किन स्पेशलिस्ट के दानों के निशान ना पड़े। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों को ये पहले से पता होता है। अगर आपके जो है ये जेनेटिक में है या आपके घर में ये चीज़ है आपको होने वाली है, आपको ऑलरेडी उस हवाले से पता है, तो आप सबसे पहले ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि वो मुझ तक ना पहुंचे। बजाय हाथ पे हाथ रख के इंतजार करने के मुझे गंजपन हो जाए, मेरे दाने आ जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अब जितना जल्दी कराएंगे उतना ही अच्छा होता है। टीनेज में आके ट्रीटमेंट कराएं अपना। मुझे याद पड़ता है कि मैंने शायद 13-14 साल की उम्र से का मैं था, तभी मैंने अपना सनब्लॉक लगाना शुरू कर दिया था। तो मुझे एक पता चला था कि ठीक है सनब्लॉक है जो कि बाहर निकलने से पहले या कोई भी काम करने से पहले धूल मिट्टी, क्योंकि स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कभी चले गए, कभी गाड़ी से चले गए, कभी रिक्शा, टैक्सी, बस में, तो आपका एक्सपोजर तो है ना। तो हमें इस पे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि हमें इन चीज़ों का, जैसे आपका ये इतना खूबसूरत सेट है लेकिन आपकी जो लाइट्स हैं ये जो है ये आपकी स्किन को थोड़ा सा डैमेज तो कर सकती है ना। तो अब जैसे मैंने भी सनब्लॉक लगाया हुआ है, आपने भी लगाया हुआ है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करा है इंडोर पोल्यूशन से भी। तो सनब्लॉक को मैं कहता हूं जी, कहा था और उसी दिन के बाद से अब तक जो है यू आर अ वेरी नाइस पेशेंट और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और दूसरी बात ये आपको बताऊं क्या, देखिए सनब्लॉक को हम कहते हैं प्रोटेक्शन ब्लॉक। सन लोग अक्सर कहते हैं हम तो धूप पे नहीं निकलते, तो वाकई आप हमारे नाजरीन, हमारे सामीन, हमारे दोस्तों, भाई बहनों की ये बहुत अच्छे सवालात होते हैं। हमें भी सिखाते हैं आप लोग कि यार वाकई इसका नाम सन ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए प्रोटेक्शन ब्लॉक। क्योंकि सन ब्लॉक से लग रहा है कि धूप में निकलेंगे तभी लगाएं। अब वो हमारी अक्सर ख़वातीन सीधी सादी होती है, कहती है धूप में तो नहीं निकलते, किचन में तो जा रही हैं आप। तो धूप की शुआएं, किचन की शुआएं, तो वो काफ़ी हद तक एक ही फैमिली की है तो वो आपकी स्किन को ख़राब कर रही होती है। अभी लाइट्स जो आपकी लगी हुई हैं
ये भी काफ़ी हद तक आपकी स्किन को डैमेज कर सकती काशिफ है। साहब, बात ये है कि जब स्किन की बात आती है तो सभी का दिमाग औरतों की तरफ चला जाता है। औरतें भी ये बोलती कि स्किन सिर्फ हमारी है, सही कह रही मर्दों की हैं। तो स्किन ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बेसिकली अवेयरनेस की बात है और आपको बड़ी हैरानगी होगी सुनकर कि आदमियों में दाने ज़्यादा होते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है तो फेस पे दाने आदमियों के अगर आप गौर से देखें तो आदमी केयर नहीं करते इतनी, तो सेल्फ लिमिटिंग होता है तो ठीक भी हो जाते हैं खुद ब खुद, लेकिन जो ठीक नहीं करते, ठीक उसको ट्रीटमेंट नहीं देते, बाकायदा नोड्यूल्स पड़े होते हैं चेहरे पे, ऐसा लगता है चेचक के निशान है क्योंकि दाने खुरचे हुए होते हैं। तो चलिए दानों की बात करते हैं कि हम कैसे दानों की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। वॉश योर फेस डेली, अपना फेस को वॉश करना है और सही फेस वॉश यूज़ करना है या सोप, जो कि मैं आपको बताऊंगा आपकी स्किन टाइप के लिहाज से। अच्छा, फेस टॉवल्स आपको चेंज करते रहना है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक ही फेस टॉवल है, पूरा घर यूज़ कर रहा है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। यूज सनस्क्रीन दैट डज नॉट क्लॉग पोर्स, आपकी वो सनस्क्रीन यूज़ करें जो आपकी स्किन के पोर्स को बंद ना करे। डाइट कंट्रोल अब एक बड़ा एक टॉपिक आ गया है। शुगरी फूड, बहुत ज़्यादा शुगर वाला फूड, चॉकलेट, चीज़, कॉफ़ी, कन्फेक्शनरी, फ्राइड फूड और जंक फूड, ये जितना आप अवॉइड कर सकें। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म कर दें, ये सब हम भी खाते हैं, लेकिन जितना अवॉइड कर सकें। तो ये क्या करता है, इंसुलिन बढ़ा देता है बॉडी की, इंसुलिन की वजह से एक्नी बढ़ जाती है। अब ये कि आप शुगरी फूड की जगह फ्रूट्स ले लीजिए, ठीक है। फिर आप फ्राइड फूड की जगह आप ग्रिल्ड फूड ले लीजिए, आप चारकोल फूड ले लें, टिक्का, सीख कबाब, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। जंक फूड की जगह आप सैंडविचेस ले लीजिए। देखिए हर चीज़ का नेमुल बदल होता है और आप कर सकते हैं। और पानी तो बेइंतहा पीना है, जितना पिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अच्छा, चाय बड़ी मज़ेदार चीज़ है। चाय आपकी स्किन के लिए एक्चुअली अच्छी होती है, आपके दानों को भी कम करती है, स्किन में ग्लो भी दे सकती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं। लेकिन चाय का भी ये रखिए कि एक दिन में 4 कप से ज़्यादा ना पिएं और एक प्याली चाय 3 ग्लास पानी, और उसमें शक्कर का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें। शक्कर अगर ना ही लें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर कम करेंगे तो और भी अच्छा है। अच्छा, ये पिलो केसेस जो आपके ना तकिया खिलाफ होता है, इसको प्लीज़ चेंज करते रहिए, बिकॉज इससे भी अगर इतने साफ़ नहीं होते उससे भी एक्नी बढ़ सकती है। अच्छा, प्लीज़ एक और चीज़ है, मोबाइल फ़ोन हम सब यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन को साफ़ रखें, कोशिश करें कम से कम यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ रखें। मोबाइल की लाइट से भी एक्नी बढ़ती हुई दिखी है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें चीज़ें ये लेनी है कि ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर करे। एक चीज़ होती है, लोगों की बहुत आदत होती है दानों को टच करने, खुरचने की, ये प्लीज़ अवॉइड करें क्योंकि आपके दाने टच किए, खुरचे तो उसके निशान बड़ी मुश्किल से जाते हैं। एक्नी के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ में काफ़ी सब्र करना होता है। लेकिन जो लाइफस्टाइल मैंने बताया, ये आपकी सिर्फ एक्नी को नहीं, आपके बालों को भी इम्प्रूव करेगी। बिकॉज आपको मैंने बताया था फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आपके बाल कितने अच्छे हो जाते हैं। आप साग लें, चुकंदर लें, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बेनते। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, आ चुकी हैं इनफैक्ट, और बहुत अच्छी सर्दियाँ आ रही हैं माशाल्लाह, तो आप इसके अंदर ये चीज़ें यूज़ करें। साग तो बहुत ज़बरदस्त होता है, वैसे भी साग आया हुआ है इस वेदर में, और मेरे ख्याल से इतना महंगा भी नहीं है, शायद अफोर्डेबल भी है। हमें देखिए रियलिस्टिक बात करनी चाहिए ना, जो लोग अफोर्ड भी कर सके। मैं महंगी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि ये है वो है, और अफोर्ड नहीं कर सके तो ये मेरी नाअहली है कि मुझे अपने लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ये महंगाई सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी है। तो हम हर चीज़ का नेमुल बदला, अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है कि दुनिया हर किसी के लिए। और यस, आप खाने पीने में, आप वेजिटेबल्स भी महंगी हो गई हैं, लेकिन आप वो चीज़ें यूज़ करें जो आपको फोकस करें। अब लोग क्या वेजिटेबल में क्या उठाते हैं, आलू। अब आलू में तो देखिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको हेल्प कर रही है, क्योंकि सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट्स है। आपको ऑफ कोर्स बहुत मज़े के लगते हैं, एनर्जी देता है आपको, और वो बहुत लोग शौक से खाते हैं, लेकिन वो आपके स्किन हेयर डील्स में उसका कोई ऐसा खास रोल नहीं करेगा आपको। और बहुत ज़्यादा खाने से वेट तो बढ़ता ही है, साथ साथ आप बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं। मैंने बच्चों को बड़ा देखा हुआ है आजकल के कि वो फ्राइज़ आ रही हैं जिसमें वो मेयोनीज भी डाल रहे हैं, और क्या क्या चीज़, केचप है और पिज़्ज़ा फ्राइज हैं, क्या है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, हर किसी को एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी देता है, लेकिन उसको आदत ही बनाएं। कभी कभी खा लिया, या ये मैं कहूँगा कि कोशिश करें घर पे बना के खाएं, क्योंकि आपकी अम्मी जो या आपके घर वाले जो ऑयल लाते हैं वो साफ़ होता है। हम लोग ही करते हैं, आप भी करती होंगी, आपने ऑयल में फ्राई किए, फिर आपने जो ऑयल बच गया उसका क्या करती हैं, फेंक देती हैं ना। अब क्या करते हैं ये जो हमारे सामईन, और क्या कहूँ इनको, जो हमारे दुकानदार लोग हैं, वो वही तेल को यूज़ करते रहते हैं।
दैट इज बैड फॉर हेल्थ। उसी तेल में वापस दूसरा तेल जो है वो डाल के यूज़ कर लेते हैं। और मैं अमूमन ये कहती हूँ कि जब हम बाहर की चीज़ें लेते हैं या कोई समोसा वगैरह कुछ भी, तो मैं ये बोल रही हूँ मैं खा तो लूँगी पर वो मेरे सामने बनाए नहीं, क्योंकि अगर मैंने किसी को बनाते हुए देखा ना, फिर वो चीज़ मैं नहीं खाऊंगी कि क्या होता है। तो आप देख लेना बनाते हुए, ताकि इस बहाने से आप ना खाएं तो वो अच्छा ही होगा। बिकॉज हम ये कर सकते हैं कि आपको बारबेक्यू की तरफ ले जाएं। सज्जी उफ बलोचिस्तान की इतनी ज़बरदस्त सौगात है ये, आई लव सज्जी। और सज्जी जिससे भी जात की है भाई उनको सलाम मेरा। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, बेइंतहा मज़े की, चारकोल पे बनती है और बेइंतहा लजीज है, नो डाउट, और बहुत अच्छा हेल्थ फूड है। आप सज्जी को रायते के साथ खाएं, चपाती के साथ लें, आपके लिए बेइंतहा मुफीद है। आप ये बिल्कुल जितनी मर्जी है खाएं। टिक्का है, सीख कबाब है, जो भी चारकोल पे बन रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं बाहर का, नो प्रॉब्लम। आप नान की जगह चपाती पर आ जाएं। देखिए आपको हर चीज़ को ना, देखिए मेरा कहने का मकसद होता है कि ज़िंदगी जिए लेकिन थोड़ी सी समझदारी के साथ। मीठा बिल्कुल मना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खा लें। आप एक बोल की जगह आप 2 चम्मच खा लें। देखिए आपकी वो जो एक दिल में एक फीलिंग होती है वो नहीं रहनी चाहिए। 5-6 रसगुल्ले खाने, आप आधा खा लें, तो आप बेशक बिल्कुल स्टॉप नहीं करें, कम कर दें, तो वो हल्के हल्के बड़ा एक आपको फिर अच्छा लगने लगता है। आप यकीन जाने चाय में शक्कर अगर नहीं डालें तो 1 या 2 हफ्ते बाद आपको वो चाय ठीक लगने लगती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा अडेप्टेबल बनाया है। बिल्कुल हम लोग बड़े अच्छी तरह अडेप्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, कि यार सही है, फ़ायदा ही है इस पर। चाय डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छी है तो चलो चाय तो पियो, लेकिन उसमें शक्कर इतनी मत डालो, या उसमें थोड़ा सा दूध ज़्यादा डाल दो ताकि तेज़ाबियत ना हो। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम, अगर हम चाय को देखें तो चाय भी, अगर हम बोलते हैं चाय की पत्ती, तो वो भी एक लीफ है, वो भी पत्ते से बना है। ये चीजें भी तो सोचनी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा जो है हमारा टॉपिक रहा, और मैं कहूँगी कि मैं वापस जो है काशिफ साहब से आप लोग की मुलाकात करवाऊंगी। आज की मुलाकात का अगर मैं बोलूँगी वक्त वो जो है वो खत्म हो चुका है। आई नो, लेकिन बातें खत्म नहीं हुई है इंशाल्लाह। हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपने चैनल के थ्रू हमारी ये सवालात भी लाएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे लोगों की डायरेक्ट सवालात लेना। उसमें आसानी होती है कि लोग अपनी डायरेक्ट प्रॉब्लम बता सकते हैं। कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को, मतलब सही से गाइडेंस नहीं मिलती। आपको पता है आजकल हर घर में हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई हकीम बना हुआ है, हर कोई एक रिलीजियस स्कॉलर बना हुआ है। तो ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो जिस चीज़ का डॉक्टर है उसी से ही पूछें। मैं तो कहता हूँ हमें गूगल करें, हमें फाइंड करें हमारे बारे में, और फिर हमसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका इनफैक्ट ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया बात करने का, और मुझे बिल्कुल रोका नहीं और टोका भी नहीं। नहीं, सो नाइस ऑफ यू। जब अवेयरनेस मिल रही होती है ना, तो मेरे दिल करे बस चुप करके सुनते हैं। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। देखिए ये भी आपने एक सदका जारिया कर दिया कि आपने उस अवेयरनेस को आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और यही हमारा काम है कि हम जो है अपनी आवाज़, अपनी अवेयरनेस, जितनी नॉलेज हमारे पास है वो हम अपने जो है नाज़रीन जो हमें देखने वाले हैं मनी गोलेचारों का माई तक वो पहुँचाने। गोलेचारों का शुमारा जस्ती शुमे इसके ने हवाले अच्छी बाज़ सरपदी रसता और अंचो के मुर्शिद हॉस्पिटल बलूचिस्तान सेहत कार्ड सहूलत हस्ती गुड़ शुमा अवदा रवैतावती मुफ्त इलाज वास्ता गुड़ मोशे के मुर्शिद हॉस्पिटल बाजी जस्ती डॉक्टर्स मनी के रात का गाँव शुमा या जाने तंबी शुमा ये भी कोशिश है कि मैं वशनी जैसे चारते शुमारात का गी शुमा उदा बुरुवती इलाज वास्ता खास कर शुमारन को जिम्मेस्तानी वती इसके ने बाज ख्याल कनगी और अंचों की में शुमारगो के अन्नी मैं जस्ती मुलाकाते वाद हलास विता गेंदा नंदे गुड़ भले शुमे सवालात हलास नबा चिया हर्च मर्दमारा आइए वती इसके ने मसला वगैरह सा गुड़ शुमा का अपने यूट्यूब में चार गए तब तो जाला मना कमेंट बेखने बहुत है। जब नेक्स्ट टाइम मैं करा जस्ती डॉक्टर काशिफ कहती गुड़ शुमे दौड़ से सवाल माई दिमा पेश करना और भले बेहतरीन चीज़ इशे जब शुमा वत रवेता डॉक्टर दिमा शुमे इसके ने चेकअप वगैरह करती चाह रही थी चीज़ नहीं शुमार दौड़ से सरपदी अदा ने शुमार दी थी होस्टर इजाज़त। अच्छा मैं दुआओं को थी मरागश स्टार्ट कर से दुआओं को थी मरागश हम लास्ट करें बस शुरुआतें खुश बश शुक्रन की बातें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने के बाद अल्लाह में आ रहे।